आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस एसआईपी को ऑटो पे पर कैसे सेट करते हैं, जिससे हर महीने आपकी बैंक से पैसे कट कर उस एसआईपी के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन कर लो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड चूज़ करना है जिसमें आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर एक्सप्लोर में कई सारे फीचर मिल जाते हैं जिससे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूँ तो सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, जितने रुपए की आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 500 रुपये की स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको यहाँ पर सिंपली अपना अमाउंट 500 इंटर कर देना है। आप 5000 की भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 की भी स्टार्ट करते सकते हैं और 5 लाख की भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जितने अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करनी है वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप जिस डेट को ये एसआईपी डेट रखना चाहते हो वो डेट आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। आप इस कैलेंडर बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा और जिस डेट की आप एसआईपी रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको 10 तारीख को पेमेंट मिलती है तो आप अपनी एसआईपी डेट 12 तारीख या फिर 11 तारीख को रख लोगे, क्योंकि 10 तारीख को आपकी बैंक में पैसे आ जाएंगे। और अगर आप एसआईपी को 12 तारीख को रखोगे तो बैंक में 12 तारीख को पैसे मौजूद होंगे जो कि कट कर एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी डेट चूज कर लेनी है, क्योंकि जिस डेट को आप चूज करोगे उस डेट को आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी आपकी बैंक से पैसे कटेंगे। जैसे ही डेट सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड चूज करना होता है। तो आप यहाँ इस एरो के बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सभी पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप जिस पेमेंट मेथड के थ्रू अपनी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आप ये पेमेंट गूगल पे से करना चाहते हैं तब आप गूगल पे पर क्लिक करेंगे, फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो फ़ोन पे पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप अदर किसी यूपीआई ऐप से करना चाहते हो तो उसको अभी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे मैं इसकी पेमेंट फ़ोन पे से करने वाला हूं तो मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया। उसके बाद आपको यहां पर यह भी बता दिया जाता है कि आप ये जो यहां पर पेमेंट कर सकते हैं ये अपनी ही बैंक से कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बैंक आपके ग्रो अकाउंट में ऐड ही नहीं है आप उस बैंक से पेमेंट कर रहे हो। आपको उसी बैंक से पेमेंट करनी होगी जो आपके ग्रो अकाउंट में ऐड है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा जो कि ऑटो फिल हो जाएगा, उसको वेरीफाई भी कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको फ़ोन पे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी ही बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये तो अभी जमा हो गई है, ये आपने जमा कर दी। लेकिन जो आगे की इंस्टॉलमेंट है जैसे 26 दिसंबर वाली थी, फिर जनवरी की आएगी, फरवरी की आएगी, मतलब सभी जो आगे आएंगी वो इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिक जमा हो जाएं, उसके लिए आपको अपनी इस एसआईपी को ऑटो पे पर सेट करना होता है। तो इसको यहाँ पर ऑटो पे पर सेट करने के लिए आपको अपना वेरिफिकेशन मेथड चूज़ करना है। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड से ही करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड को चूज़ करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको नेक्स्ट पेज में डालना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप अपनी ओटीपी डालेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा। मतलब आप डेबिट कार्ड से सेट कर रहे हैं तो जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है
और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, जो उसकी एक्सपायरी डेट हो उसे आपको यहाँ पर डालना है, जो उसका एटीएम पिन हो मतलब जिस पिन से एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं वो पिन आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपके डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर हो जाए उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो सक्सेस हो जाएगा, मतलब सारी डिटेल्स अगर सही होगी तो यहाँ पर सक्सेस लिखकर आ जाएगा। आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, ऑटोमेटिक आपके पेमेंट डिटेल्स की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी पेमेंट डिटेल्स है। इसमें आप यहाँ पर मैक्स अमाउंट भी देख सकते हैं जो कि 1 लाख रुपए है, और इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, पहले ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो। तो जैसे ही आपके सामने ये पेज आ जाए इसमें आपको इन टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आकर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ई मैंडेट सक्सेसफुल आ जाएगा और आपके सामने एक 10 सेकंड के बाद नया पेज आ जाएगा। आपको इसको रेफरेंस नहीं करना है। कुछ इस प्रकार से ये नया पेज आपके मोबाइल फोन में ओपन होगा जिसमें मैंडेट एक्सेप्टेड लिखा होगा और यहाँ पर कुछ सेकंड चल रहे होंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना है और ऑटोमेटिक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके इस मोबाइल फ़ोन में लिखकर आ जाएगा जो आपका SIP है वो ऑटो पे पर सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ऑटो पे पर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस SIP को ऑटो पे पर सेट किया है। अगर आप सेट नहीं करते हैं ऑटो पे पर तो यहाँ पर आपको सेटअप ऑटो पे का बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपनी SIP को ऑटो पे पर सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेट कर दिया है फिर भी ये बटन आ रहा है, तो जैसे ही मैं इसको रेफरेंस करूँगा तो ये बटन यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि जब मैं यहाँ पर इसके SIP सेट कर रहा था तो वहाँ पर मैंने एक जगह आपको दिखाया था कि इसका जो मैक्स अमाउंट था मतलब मैक्सिमम अमाउंट था वो 1 लाख रुपए था। अभी ये मेरी जो SIP है वो 500 रुपये की है, लेकिन अगर इन केस मैं इस SIP अमाउंट को बढ़ाकर 1000 कर देता हूँ, 5000 कर देता हूँ, तो उस केस में जो मैंने ऑटो पे सेट किया है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए है उसी से ये 5000 मतलब जितनी मैं SIP बढ़ाऊंगा उतने रुपए कट जाएंगे अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब इसका मैंने मैक्स अमाउंट 1 लाख रुपए सेट कर दिया है। अगर मैं इन केस इसकी SIP अमाउंट बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देता हूं तो फिर भी वो उसी SIP से कट जाएंगे, मतलब उसी ऑटो पे से कट जाएंगे, मुझको दोबारा ऑटो पे सेट नहीं करना होगा। साथ ही अगर आप इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हैं और उसमें आप 10,000 रुपये की करते हैं तो टोटल आपका SIP अमाउंट 10,500 रुपये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इनका भी अमाउंट अभी 1 लाख रुपये से ऊपर नहीं गया है, तो इसीलिए फिर से मुझको उसके लिए भी SIP को दोबारा से एक चालू नहीं करना पड़ेगा, इसी से उसकी भी SIP कट जाएगी। तो यही दोस्तों इसका मैक्स अमाउंट होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।